अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे जी यूनिट नंबर 6 की शुरुआत। 9 क्लास न्यू बुक जो पंजाब टेक्स्ट बुक है उसका। देखो यार, एक बात मैं आपको बता दूं और उसके बाद हम काम शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा भाई जमाना बदल गया है, ठीक है जी। जैसा कि आपको पता है कि भाई आजकल पास फेल होना कोई इतना अहमियत नहीं रखता। जैसा कि किसी दौर में कोई बच्चा पास ही हो जाता था। आज से अगर 30 साल 40 साल पहले अगर कोई बस पास हो जाता था तो लोग समझते थे कि भाई इसने बड़ा तीर मार लिया, यानी कि उसकी आगे वैल्यू होती थी कि इधर कोई काम जाप और आगे पीछे लटरन पटरन, इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं था भाई। अब क्या है कि भाई अब खाली आपने पास ही नहीं होना, अब आपने जो है ना 80% 90% मतलब ज्यादा से ज्यादा आपने नंबर लेने हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन चल रहा है। इसी वजह से जो पेपर पैटर्न है हर बोर्ड के, चाहे फेडरल बोर्ड है, चाहे सरगोधा बोर्ड है या पंजाब बोर्ड है, मतलब जितने पंजाब के अंडर बोर्ड आते हैं उनमें इस चीज के ऊपर थोड़ा वो किया गया कि भाई थोड़ा बहुत जो है ना आउट ऑफ सिलेबस, मतलब आउट ऑफ बुक कुछ थोड़ी सी चीजें पेपर में ऐड की जाए। हर बोर्ड के पेपर में ये होता है, ठीक है जी। ये फेडरल बोर्ड में थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन बाकी बोर्ड की पॉलिसी में भी ये चीजें ऐड की गई हैं। अब इसके लिए आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए? आपको कंसेप्ट समझना चाहिए। क्या करना चाहिए? कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना चाहिए भाई। बात यह है कि भाई अगर आपको चीज की सही समझ आ जाए, कोई भी कंसेप्ट है, कोई बात है, उसकी सही अच्छी तरह से कंसेप्चुअल समझ आ जाए तो बड़ा आपके लिए एक फायदामंद चीज होती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई अगर आप 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ बातें सीख लोगे, ना कि याद करो, कुछ आप अंडरस्टैंड कर लोगे, कुछ बातें समझ लोगे, तो भाई वो ही बातें दोबारा 10th क्लास में रिपीट होंगी और कुछ उससे आगे की बातें होंगी। वो जो बच्चे रट्टा लगाएंगे वो 10th क्लास में फिर दोबारा से रट्टा लगाएंगे। और जिन बच्चों ने अंडरस्टैंड कर लिया, जिन बच्चों ने कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया, वो उस कंसेप्ट से आगे जो थोड़ा सा कंसेप्ट होगा वहां से दोबारा आगे कुछ सीख लेंगे। इसी तरह उनका सफर आगे चलता रहेगा। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी ये बातें जो अभी हम करेंगे ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी चलेगी। अगर आपने यार कंसेप्ट के ऊपर थोड़ा फोकस करो भाई प्लीज, अब दुनिया बदल गई है, कंसेप्ट के ऊपर फोकस करो। तो चलो अब हम करते हैं जी फोकस। ट्रिग्नोमेट्री। देखो भाई बात यह है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है ना उसकी मतलब अगर हम आपकी बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो अंडरस्टैंडिंग के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल हम पहले उसका सहारा लेते हैं और इस ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मैं वीडियो के शुरू में तकरीबन 15-20 मिनट 25 मिनट भी हो सकते हैं, तो भाई मैं बेसिक चीजें आपको बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि भाई 9th क्लास के लेवल तक आपको ये पता नहीं होगी, फिर भी किसी बच्चे को अगर पता है तो भाई वीडियो को थोड़ा आगे कर ले, ठीक है, ताकि आपका कीमती टाइम जाया नहीं करना चाहता। ये है जी, हम इसको ए कह लेते हैं, कह लो, इसको बी कह लेते हैं और इसको सी कह लेते हैं। ये जो सीधी बिल्कुल सीधी लाइन है इसको बोलते हैं परिपेंडिकुलर और इसको कहते हैं हाइपोटेनियस और इसको कहते हैं बेस, ठीक है। इंग्लिश में मैं कोशिश करूंगा कि भाई आपको उर्दू में भी थोड़ा थोड़ा साथ में बताऊं कि कुछ बच्चे उर्दू मीडियम में भी होते हैं, उनका भी फायदा हो जाए। और जो इंग्लिश मीडियम के अंग्रेज भाई हैं उनको इंग्लिश की, ज्यादातर बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज की इतनी समझ आती नहीं है। जो हमारी स्टडी में प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे बच्चों को अंडरस्टैंड करने में, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने में, जो लैंग्वेज है ना, जो मीडियम हमारा है यार, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ना बच्चों को उर्दू आती है ना इंग्लिश आती है। भाई हम उर्दू मीडियम से, मैं उर्दू मीडियम से 10th क्लास तक पढ़ा हूँ। ये सारी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ भी उर्दू में होती थी, सिवाय एक इंग्लिश के, इंग्लिश में होती थी, बाकी और कोई सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश में नहीं था। तो उसमें ये होता था कि भाई चीज का या कंसेप्ट का कुछ आइडिया हो जाता था, कुछ समझ आ जाती थी। जब एक बार या 2 बार 3 बार सर जो क्लास के इंचार्ज होते थे या जो सब्जेक्ट पढ़ाते थे वो जब बताते थे उर्दू में तो हमें उसकी कुछ ना कुछ समझ आ जाती थी, फिर उसको अपनी वर्डिंग में लिखना भी आसान होता था। तो अब क्या है कि भाई आजकल के दौर में बच्चों को थोड़ा इंग्लिश मीडियम का प्रॉब्लम है, इंग्लिश की समझ आती कोई नहीं। सर अगर बता भी दें उर्दू में तो फिर इंग्लिश लिखते वक्त प्रॉब्लम बन जाता है। तो यार इसलिए आप अगर आप अपनी स्टडी को इम्प्रूव करना चाहते तो आपका पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप ये है कि भाई आप अब आजकल के दौर की जरूरत भी है कि आप इंग्लिश को थोड़ा अंडरस्टैंड करें। बेशक आप जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो
मतलब इनके कंसेप्ट आप किसी भी इजी लैंग्वेज जो आपकी मदर टंग है, जो मादरी जुबान है, जो पंजाबी आपके घर में बोली जाती है, भाई उसमें आप उस बात को माइंड में बैठा लो। फिर आप क्या करो कि उसको अपने अल्फाज में इंग्लिश में बस थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा के पेपर में या टेस्ट में एक्सप्लेन कर दो, तो ये आपके लिए बेस्ट मेथड है। तो इस वजह से मैं कोशिश करूंगा कि उर्दू में और हो सका तो साथ साथ पंजाबी में भी आपको शुगर मेला लगाएंगे। तो यार इसको कहते हैं बेस इंग्लिश में, और उर्दू में कहते हैं कायदा। ठीक है जी, कायदा इसको बोलते हैं अमूद। ठीक है जी, और इसको बोलते हैं वतर। ठीक है जी। अब जैसा कि आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम है भाई, एक मसला फिसागोरस है। वो क्या है कि भाई ये तिरछी लाइन का स्क्वायर वतर का स्क्वायर इज इक्वल टू कायदे का स्क्वायर। ठीक है जी, और प्लस अमूद का मुरब्बा। ठीक है, वतर का मुरब्बा बराबर है कायदे का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। तो हाइपोटेन्यूज के इंग्लिश में हम ऐसे लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर इज इक्वल प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है जी भाई, बात लंबी होगी लेकिन गारंटी के साथ आपका कंसेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं जी, आमतौर पे ऐसे किया जाता है, आमतौर पे क्या बस ऐसे ही किया जाता है कि सी के सामने वाली जो साइड होती है उसको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, और बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से, और ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए से। तो ये फार्मूला ऐसे कुछ बन जाता है, सी का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, ये बात बस आप इसमें से देख लें, ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस है, ये जो तिरछी लाइन है स्लोप की तरह जो है, स्लोप वाला चैप्टर भी करेंगे इसके बाद। तो उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, उर्दू में वतर कहते हैं, या वितर। वितर तो दूसरे होते हैं मेरे ख्याल में जो नमाज में पढ़े जाते हैं, ये वतर होते हैं। एक अमूद होता है जो बिल्कुल सीधी लाइन होती है, जैसे ये दीवार है, परपेंडिकुलर होता है। एक बेस है भाई, जैसे ये नीचे फर्श है। तो कुछ बेसिक फार्मूले हैं, उनको थोड़ा समझ लेते हैं, जो कि आपके ये जो फार्मूले मैं आपको बताऊंगा ये आपके 6.3, 6.4, 6.5 जो छठे चैप्टर के एक्सरसाइजें हैं उनमें यूज होंगे, और कुछ फार्मूले सातवें चैप्टर में भी होंगे जो स्लोप वाला है। तो आप ध्यान से तसल्ली रख के ये वाला जो है ना, थोड़ा सा कुछ टाइम मुझे दे दें, मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। देखो भाई, एक होता है साइन थीटा जी, होता है साइन थीटा। अब बच्चे बोलते हैं कि भाई ये साइन कॉस टैन ये क्या है भाई, क्या है बताएं कोई हमें। कॉस थीटा बताते हैं, बस एक मिनट जरा रुको, मैं ये फार्मूला लिख के फिर मैं आपको समझाऊंगा कि भाई यार ये क्या है, साइन थीटा क्या है, कहाँ से आया है, थीटा क्या होता, साइन क्या है, कॉस क्या है। इसका भाई पूरा नाम तो है, इसका साइन है, इसका कोसेकेंट थीटा है, इसका टेंजेंट थीटा। देखो जो आमतौर पे ये जो ग्रीक वर्ड है ना, उनसे ये निकाले हुए लफ्ज। जो कदीम यूनान है, ये यूनान जो है तकरीबन थोड़ा सा बस हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो यार ये जो यूनान है ना, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कुछ 400-500 600 साल 1000 साल पहले ये बहुत तरक्की याफ्ता था। यहाँ पे बड़ा एक वेल सिस्टम था, लोग बड़े एजुकेटेड थे। तो उस दौर की ज्यादातर मतलब जो इन्वेंशन है या इजादात हैं, या जो आप ये पाइथागोरस का मैंने आपको बताया, ये भी उसी दौर से बिलोंग करता है। यानी कि पाइथागोरस बाबा जो हैं, इनको भी तकरीबन 3500 साल हो चुके दुनिया से गए हुए। ठीक है जी, तो अभी ये आपकी जिंदगी में आ गए। थीटा, ईटा, बीटा, शीटा, अल्फा, गैमा, बीटा, ये इस तरह के लफ्ज आपने सुने होंगे। सिग्मा ये भी होता, मैक्रो, म्यू, लैम्डा। तो यार ये भी जो कदीम यूनानी जुबान थी उसके अल्फाबेट्स थे, जैसा कि अलिफ बे थे, उर्दू के अल्फाबेट्स होते हैं, हरूफ तहज्जी जिनको बोलते हैं। तो ये पुराने दौर में तो इनका इतना इस्तेमाल मतलब इस तरह से ये नाम नहीं थे, साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा। हाँ, इनका इस्तेमाल प्रैक्टिकली अमली तौर पे किया जाता था। वो कैसे किया जाता था उसका अभी हम जब एंड वाली एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हम भी देखेंगे कि इसको अमली तौर पे अमली जिंदगी में ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कहाँ और कैसे होता है। अभी के लिए हम थोड़ा इसके फार्मूलों को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है जी, और साथ साथ में इसकी जानकारी प्रैक्टिकल जिंदगी में भी जो होती है, इसके जो फायदे होते हैं उसको भी देखते रहेंगे। साइन थीटा की अगर मैं बात करूं तो साइन थीटा होता है यार परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेनियस। कास थीटा होता है बेस अवर हाइपोटेनियस।
tan थीटा होता है परिपेंडिकुलर अवर बेस। नजर तो नहीं आ रहा? नजर नहीं आ रहा भाई? आ रहा है यार। चलो मैं थोड़ा पीछे खड़ा हो जाता हूँ। अगर उर्दू में इन्हीं फार्मूलों को लिखा जाए तो भाई वो कैसे बनेंगे? ये है अमूद बटा वतर, इसको बोलेंगे बेस। बेस क्या होता? कायदा बटा वतर। इसको क्या बोलेंगे? अमूद बटा कायदा। जैसा कि इंग्लिश में इसको याद करने का एक जुगाड़ी तरीका है, सम पीपल हैव curly brown hair through proper bush। some people have curly, some ऐसे, some p से people, h से have, c से curly, b से brown, h से hair, through proper bush, p से proper, b से bush। याद करने का जुगाड़ी तरीका है यार। ओके, और क्या है? तो अच्छा, अब आप बोलोगे भाई उर्दू का भी कुछ बता दो, कोई जुगाड़ी तरीका। तो चलो बता देते हैं। उर्दू का क्या है कि ये देखो, अमूद बटा वतन, एन वाव लिख लेते हैं। अच्छा, इससे लिख देता हूं, ब्लैक से लिख लेते हैं। ये क्या है? एन वाव उ, काफ वाव कु, और एन काफ अक, उ कु अक। उ एन से अमूद, वाव से वतर, कु काफ से कायदा, वाव से वतर, अक एन काफ अक। ये एन है, ठीक है जी, एन, और ये काफ अक, अमूद बटा कायदा। तो यार ये जुगाड़ी तरीके होते हैं भाई, आपको बताता रहेगा, आपने घबराना नहीं है। बस आपने एक काम करना है कि भाई साथ साथ थोड़ी प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है, वरना ये फजूल जाएगा। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है कि भाई यहाँ पे मैं लिखता हूं जी साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है? 1/, कोसिकेंट थीटा के। ठीक है जी, साइन थीटा किसके इक्वल होता है? 1/, कोसिकेंट थीटा के। मार्कर थोड़ा मोटे वाला यूज कर लेते हैं, कोसिकेंट थीटा के। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? 1/, सीकेंट थीटा के। टैन थीटा किसके इक्वल होता है भाई? 1/, कॉट थीटा के। अब एक बात है कि भैया इससे 3 और फार्मूले बनेंगे। ये वाले रेसिप्रोकल या इनवर्स फार्मूला है। साइन का इनवर्स क्या है? कोसिकेंट। कॉस का इनवर्स क्या है? सीकेंट। टैन का इनवर्स क्या है? कॉट। इनका भी जुगाड़ बताएगा भाई, आपको टेंशन नहीं लेनी। याद करने का तरीका बताता हूं, लेकिन 3 और फार्मूले मुझे लिखने दें। वो भी 3 फार्मूले इन्हीं से बने हैं। जैसा कि ये देखो, ये है जी साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कोसिकेंट थीटा। ठीक है जी, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। ये इधर डिवाइड हो रहा है कोसिकेंट थीटा, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा भाई? दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/, कोसिकेंट थीटा। और ये तो मैंने दोबारा वही लिख दिया यार, असल में मेरे माइंड में कुछ और बात चल रही थी, थोड़ा सा माइंड इधर उधर हुआ तो बस हुआ। अब ये कोसिकेंट थीटा जो है ये इधर ही रहे। अगर ये साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। बोलते क्यों नहीं भाई? डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि कोसिकेंट थीटा का जो फार्मूला बनेगा 1/, साइन थीटा हम लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं। अच्छा, लिखते हैं जी, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/, साइन थीटा। सीकेंट थीटा इसी तरह यहां से सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/, कॉस थीटा। फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/, टैन थीटा। ठीक है, तो यानी कि ये वाले 3 फार्मूले हैं, उनके आगे ये वाले इन्हीं से बने हुए फार्मूले हैं। कोई एक्स्ट्रा नहीं है कि भाई आप टेंशन लेके घबराहट हो जाओ और आपका बीपी जो है ना लो हो जाए। बीपी लो रहता, बीपी लो रहता, दिल तक करिए, दिल विच हो रहता। तो बीपी लो नहीं भाई करना। अब क्या करते हैं भाई, ये वाले 3 फार्मूले हैं, इन्हीं से आगे 3 ये निकले हैं। अब कुछ और फार्मूलों को देख लेते हैं। और क्या है जी, टैन थीटा जो है ना भाई, टैन थीटा वो साइन थीटा और कॉस थीटा के इक्वल भी होता है भाई। और क्या, और भी एक बात है, ये कॉट थीटा जो है, ये जो कॉट थीटा है, जैसे ये टैन थीटा साइन और कॉस था, तो कॉट थीटा जो है वो कॉस थीटा और साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद कुछ 1-2 और रह गए हैं, घबराना नहीं भाई।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और क्या साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन तो इधर ही रहे और कॉस दूसरी साइड में जाके माइनस का हो जाए। तो एक ये यानी कि जिधर साइन स्क्वायर लिखा होगा वहां पे ये पुट कर सकते हैं, जहां पे ये दोनों लिखे हुए होंगे उसकी जगह पे 1 पुट कर लेंगे, जिधर 1 लिखा हुआ होगा उधर ये दोनों लिख सकते हैं। भाई ये जब सवाल करेंगे एक्सरसाइज के तो आस्ता आस्ता आपकी सारी गुत्थियां खुलती जाएंगी। ठीक है जी, हम गुत्थियां खोल देंगे भाई, गुत्थियां खोल देंगे। अब इसी तरह कॉस को इधर रखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक दो और फार्मूले, बस घबराना नहीं भाई, घबराना नहीं, बीपी नहीं लो करना। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकंट स्क्वायर थीटा। तो ये बात है। अब मैं आपको इधर ही इसी बोर्ड के ऊपर क्वाड्रेंट के बारे में भी बता देता हूं। मेरे ख्याल में जो एक्सरसाइज नंबर 6.3 है, ये इधर बुक पड़ी हुई है, ये वाली, ये आपको दिखाई दे रही है। तो इसमें पहला सवाल जो है ना ये क्वाड्रेंट के बारे में है, और बाकी आगे जो है, आगे ये जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इनमें से लाजमी एक पेपर में आएगा भाई, पहले भाई आपको बता रहा है, ये जो इस पेज पे है। अब ये वाले जो सवाल है ना, इनमें ये वाले फार्मूले यूज होंगे। ठीक है जी, अब मैं आपको थोड़ा क्वाड्रेंट के बारे में बता दूं और फिर हम आगे एक्सरसाइज कर लेंगे। ये रेस कर दूं, चलो। ये जो है ऐसे होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अच्छा जी, इसमें क्या होता है, ये ना यार, ये जो दो हैं साइन और कॉस, इनको बोलते हैं अम्मी अबू। ये ट्रिग्नोमेट्री के अम्मी अबू हैं, सारे ये जो फार्मूले हैं इन्हीं के बच्चे हैं, इन्हीं से मिलकर बने हुए हैं। तो ये अम्मी है, ये अबू है, ये भी बता दूं। हाँ, अब क्या है कि भाई बेसिक जो है ना यार, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर हम बेसिक की बात किया जाए तो ये दो हैं। आगे थोड़े इनके जो मेन वो बच्चे हैं वो साइन कॉस टैन कोसिकेंट सीकेंट कॉट, ये कुल मिला के 6 को हम डिस्कस करते हैं। 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको हम इधर देखते हैं। पहले में क्या होता है कि ऑल पॉजिटिव, ठीक है जी, सारे पॉजिटिव। अब पहले क्या होता है भाई, पहले का आपने कुछ बताया नहीं, क्या मतलब पहला भाई, ये ऐसे देखो, अगर ये लाइन है तो ये 360 का एंगल बन जाएगा, अगर यहां तक जाए तो ये 90 डिग्री का बनेगा, अगर फिर यहां से यहां तक आ जाए तो ये कितना बन जाएगा जी 180 डिग्री का, फिर यहां से यहां तक जाए तो ये 270 का, फिर इधर से इधर तक जाए तो 360 का। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा यानी कि एंगल की वैल्यू और π/2 से छोटा होता है। ये ना भी लिखो तो ये थोड़ी मैथमेटिकल बात बन जाती ना, आप फिर इससे घबरा जाते कि पता नहीं ये क्या आ गया है भाई। तो बस आप ऐसे याद रख लो कि यार पहला क्वाड्रेंट जो होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो भाई साहब होता है 0 से लेके 90 डिग्री तक। ठीक है जी, ये 90 डिग्री है, इसी को π/2 भी हम कहते हैं भाई, कहते हैं जी, कहते हैं। ये 0 डिग्री है। अब अगला क्वाड्रेंट यहां से लेके यहां तक, इसको हम 180 बोलते हैं और इसको पाई भी कहते हैं। आगे ये जो है तीसरा क्वाड्रेंट, ये 270 है और इसी को हम बोलते हैं 3π/2। ठीक है जी, इधर से इधर तक, फिर इधर से इधर तक ये क्या है 360 और इसी को 2π भी कहते हैं। तो अगर आपको ये बोलते हैं कि भाई थीटा जो है, साइन थीटा, वो 60 डिग्री है, 60 है, 30 है, 45 है, 90 से नीचे है, तो फिर पहला क्वाड्रेंट हम मानेंगे और उसमें अगर साइन की वैल्यू नेगेटिव भी हो तो हमने नेगेटिव हटा देना। यानी कि किसी की वैल्यू भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर आंसर में या कैलकुलेटर पे आपने लिखा जी साइन या कॉस या कोई भी इसकी वैल्यू आपने लिखी है 30 डिग्री, 40 डिग्री, और उसका आंसर माइनस में आ गया, तो आपने माइनस क्या कर देना, हटा देना है। अगर आपको यह बात पता हो कि भाई थीटा कहां पे लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। लाई का मतलब होता है वाक़या होना, यानी कि जो एंगल है पहले रबा में, इसको उर्दू में बोलते हैं रबा, पहला रबा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहले रबा में वाक़या हो तो फिर आपने क्या करना है, माइनस का साइन खत्म कर देना है।
दूसरा देखो ये है जी पहला फर्स्ट, ये है सेकंड। सेकंड किससे बनता है? साइन से। और इसका उल्टा क्या होता है? कोसिकेंट। ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे भाई सब नेगेटिव होंगे। ठीक है जी, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, इनको छोड़ के बाकी सारे जितने ये साइन और कोसिकेंट, ये साइन है और कोसिकेंट ये पॉजिटिव होंगे। कॉस भी नेगेटिव, सीकेंट भी, टैन भी, कॉट भी। ठीक है। थर्ड जो है ये वाला तीसरा, थर्ड ये टी से बनता है, टी से बनता है टैन, टी से टैन, और टैन का जो उल्टा होता है कॉट। ये दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। अब साइन और कोसिकेंट भी हो गया, टैन और कॉट भी हो गया, पीछे क्या रह गया? कॉस। तो कॉस चौथे में आ जाएगा कॉस, और इसका उल्टा क्या होता है? सीकेंट। ये दोनों क्या होंगे जी? पॉजिटिव होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, बाकी सारे नेगेटिव। ये जब सवाल करेंगे तो फिर आस्ता आस्ता आपको साथ में बातें क्लियर हो जाएंगी कि ये कैसे नेगेटिव होते हैं, इनका क्या हिसाब किताब होता है। बस रुको, जरा सब्र करो, अभी करते हैं। अच्छा जी, तो ये क्वाड्रेंट वाला जो हिसाब है, अब हम इससे आगे थोड़ी एक बात करके फिर एक्सरसाइज करेंगे। देखो यार, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई अगर आपको ये इंट्रोडक्शन जो मैंने दिया है ट्रिग्नोमेट्री का, ये जो फार्मूले बताए हैं, इनकी समझ आ गई तो आगे इतना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अच्छा है कि भाई आप फार्मूले किधर, मैं भी कोशिश करता हूँ कि जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करवाऊंगा तो इनको साइड पे लिख दूंगा। आप भी कोशिश करें कि भाई इन सारे फार्मूलों को किसी एक पेज पे उतार लें। ठीक है जी। एंड पे मैं थोड़ा आपको टाइम दूंगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी करते हैं जी आगे की बात। आगे क्या है, ये कुछ जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए जी, पता होनी चाहिए। 0 डिग्री है, 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, और फिर 90 डिग्री। इधर आप लिख लेते हैं साइन थीटा, ये कॉस थीटा, और यहाँ पे टैन थीटा। ये पहला क्वेश्चन जो हम करेंगे ना यार, उसमें भी ये बातें यूज होंगी। अभी ये जो आपको बताने लगा हूँ, इस तरह से एमसीक्यूज में भी ऑब्जेक्टिव भी आ जाते हैं, और ये एक ट्रिक है ये वैल्यू याद रखने की। तो देखो, आपने ऐसे करना है कि भाई पहले आपने लिखना है 0/4, आप ऊपर ये स्क्वायर रूट। ठीक है जी। तो ऊपर 0 हो, नीचे कुछ भी हो, तो क्या आंसर आता? 0। ठीक है जी। तो साइन 0 डिग्री किसके इक्वल होगा? 0 के। फिर ये जो 0 है ना, इसको आपने एक एक बढ़ाते जाना है ऊपर से। तो ये अगर ऐसे करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1/2। साइन 30 किसके इक्वल होता? 1/2 के। देखो ये आपको बात समझ नहीं आई। 1/4 ऊपर स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 ही, और 4 को ऐसे लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर। तो यार इसके ऊपर से कैंसिल होकर ये क्या बन जाएगा? 1/2। अब पहले 0 था ऊपर, 0/4 स्क्वायर रूट, फिर 1/4 स्क्वायर रूट, फिर क्या करेंगे? 2/4 स्क्वायर रूट। तो ये 2 1 2, 2 2 4, तो 1/√2 आ जाएगा। साइन 45 किसके इक्वल होता है? 1/2। पहले इधर ऊपर 0 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 2 लिखा, अब क्या लिखेंगे? 3/4 का स्क्वायर रूट। तो ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट 3/2। 4 का जो है, 4 को ऐसे लिखा 2 का स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाएगा ऐसे। तो 4 की जगह पे 2 लिख लिया, इसके ऊपर से स्क्वायर रूट हटा दिया है। ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 3/2। तो ये देखो 0 ऊपर 0/4, 1/4, 2/4, 3/4। अब क्या बनेगा? 4/4। तो ये कैंसिल होके क्या बन जाएगा? 1। अब क्या है कि भाई ये आपके पास एक और बात आपको बता दूं कि 0 डिग्री तो 0 ही होता है। इसको π/6 भी कहते हैं, इसको π/4 भी बोलते हैं। यानी कि साइन π/6 हो तो आपने 1/2 लिख देना है, या साइन 30 लिखा हो आपने 1/2 लिख देना है। साइन π/4 लिखा हो उसको 1/√2 लिख देना है, या साइन 45 लिखा हो तब भी ये लिख देते हैं। इसको क्या लिखते हैं? π/3, इसको π/2। ठीक है। अब क्या है कि भाई इधर से इस साइड से वैल्यू लिखना शुरू कर दो। 1, ये एंड पे जो लिखा हुआ 1। ठीक है जी। उसके बाद ये आ जाएगी स्क्वायर रूट 3/2, फिर ये आ जाएगी 1/√2, फिर ये आ जाएगी 1/2, और फिर ये 0। अब tan थीटा आपको जैसा कि पता है कि साइन ओवर कॉस, तो इनकी वैल्यू को डिवाइड करके भी हम ये निकाल सकते हैं। ये वाली सारी वैल्यू ये ऊपर ऊपर किसकी है? साइन की। ये वाली किसकी है जी? कॉस की। ये रफ काम है, ये वाला जो मैंने किया है, ये वाला, ये आप अगर साइड पे करना चाहो साइड पे भी कर सकते हो। ये कोई इसका टेबल का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए।
ठीक है जी। अब असल में ये वैल्यू है 0 sin 0 0 sin 30 1/2, तो ये वाली वैल्यू। अब 0 अगर 1 करें तो आंसर क्या आता है जी 0, ठीक है जी। ऐसे ऊपर 0 लिखा हुआ नीचे 1। tan थीटा किसके इक्वल होता है sin अवर cos। tan थीटा किसके इक्वल होता है भाई, tan थीटा इक्वल होता है, tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा अवर cos थीटा। तो भाई साहब साइन की वैल्यू क्या है 0/1, तो क्या आंसर आएगा 0। अब इसी तरह अगर ये करें 1/√2, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 1/√2, cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल 1/√3 आ जाएगा। अब ये दोनों सेम है, तो जब हम साइन ओवर cos करके लिखेंगे तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। tan 45 डिग्री किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है भाई। इसी तरह इसको जब करेंगे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा √3। ये करेंगे 1/0 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा इन्फिनिटी या अनडिफाइंड। कैलकुलेटर पे करोगे मैथ एरर दे देगा। मैथ के पास इसका जवाब अभी तक नहीं है कि अगर किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करें तो क्या आएगा। तो अब बस हम थोड़ी सी और कुछ बात एक आधी करके तो एक्सरसाइज करते हैं जी। ये देखो ये क्या होता है 0, ये क्या होता है 90, ये क्या होता है 180 डिग्री, और ये क्या होता है 270, और ये 360। तो बस आपको ये बात एक बताना चाह रहा हूं कि साइन 0 डिग्री क्या होता है भाई 0 होता है। साइन 0 डिग्री क्या होता है 0। साइन 0 डिग्री यानी कि यहाँ पे साइन क्या होता है 0, जब साइन 0 होगा तो काज क्या हो जाएगा 1। अब ये जो है ना यहाँ पे बात रिपीट हो जाएगी, साइन 0 हो जाएगा और cos क्या हो जाएगा दोबारा से 1 नहीं -1। अब यहां से यहां तक आते हुए कितना एंगल कवर हो गया जी 180 यानी कि पाई। तो पाई के बाद जो है ना आप बात बस ये नोट कर लें, लास्ट बात है, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। पाई के बाद क्या होता है एंगल की वैल्यू रिपीट हो जाती है विद अपोजिट साइन। देखो cos क्या था यहाँ पे 1, और फिर इधर से इधर तक आते हुए एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, तो यहाँ पे cos क्या हो जाएगा -1। वैल्यू क्या होगी रिपीट हो जाएगी भाई, और विद अपोजिट साइन। यानी कि अगर यहाँ पे अब दोबारा अगर cos 360 करेंगे तो फिर +1 हो जाएगा। यानी कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये देखो कैलकुलेटर भाई यहाँ पे पड़ा हुआ, ठीक है जी, छोड़ो अब ये आप खुद कर लेना। यानी कि आप ऐसे लिखो cos 60 डिग्री, जो वैल्यू होगी ना ठीक है वो आप नोट कर लो, और उसके बाद आप लिख लो, यानी कि बीच में 180 60 में प्लस करें तो कितने बन जाएंगे 240 डिग्री। अब 240 बनता है मेरे ख्याल में, नहीं 220, तो 220 पे अगर आप दोबारा cos देखोगे तो वही वैल्यू आएगी जो पहले cos 60 पे आएगी। यानी कि cos 60 और cos 220 पे इसकी वैल्यू सेम होगी, बस साइन का फर्क होगा। तो बात समझ में नहीं आएगी, चलो आ जाएगी, करोगे तो आ जाएगी, ये ऐसे है। अब यहाँ पे साइन 1 है तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा 1, उधर साइन 0 डिग्री, साइन 0 0, साइन 90 1, cos 0 डिग्री 1 के इक्वल, और cos 90 किसके इक्वल हो जाएगा 0। जो यहाँ पे 0 था वो यहाँ 1 हो गया, जो यहाँ 1 था वो 0 हो गया। अब इसके लिए तो ये भाई 180 बनेगा, मतलब यहां से यहां तक आते हुए 180 डिग्री एंगल गुजर चुका है। तो ये वाली वैल्यू फिर इधर रिपीट हो जाएगी अपोजिट साइन के साथ, साइन 270 -1 के इक्वल, और cos 0 ही रहेगा भाई, 0 के साथ कोई साइन नहीं होता। 0 रुपए ना आपने देने होते हैं ना आपने लेने होते हैं, क्या समझे। अब आप ऐसे करें कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद कॉपी पे नोट भी करें, फिर हम करते हैं एक्सरसाइज यूं चुटकी मारे हो जाएगी। तो चलो जी अब हम करते हैं इसका एक्सरसाइज नंबर 3.6.3, इसका क्वेश्चन नंबर 1। इफ थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे इसी जगह पे मैंने आपको बताया था कि ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, यानी कि पहला रबा, दूसरा रबा और तीसरा चौथा। अब पहले में इन्होंने बताया है तो भाई पहले में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, अगर किसी के साथ माइनस का साइन होगी तो उसको आपने हटा देना है, प्लस का कर देना है। सेकंड में अगर बोल दें पेपर में ऐसे भी बात कर सकते हैं, या हो सकता है कोई एग्जाम्पल या कोई रिव्यू एक्सरसाइज जो है
उसमें ये बात हो कि थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड या फोर्थ, ये जो बात है ना लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यार ये चेंज हो सकती है। अगर चेंज हो गई तो भाई आपने उस क्वाड्रेंट के हिसाब से ही साइन वगैरह लगाने हैं। फिलहाल वो कह रहे हैं कि भाई चलो थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि एक साइन थीटा की ये वाली वैल्यू दी हुई है साइन थीटा, बाकी ये देखो तो 1 2 3 4 5 6, एक ये दी हुई है, तो बाकी 5 की वैल्यू आपने क्या करनी है, मालूम करनी है भाई। 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाकी के रह गए हैं उनकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अभी देखो भाई कैसे करते हैं, आपको ये बात पता है जी, पता है क्या पता है, कुछ नहीं पता। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है 2/3, तो ऊपर साइन थीटा, ये देखो ये साइन थीटा के ऊपर क्या लिखा हुआ था, परपेंडिकुलर, और नीचे क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। तो यानी कि परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 2, हाइपोटेन्यूस क्या है 3। तो अब ट्राइंगल बनाते हैं। पहले क्या करते हैं भाई, ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है जी 2, हाइपोटेन्यूस क्या है 3। पाइथागोरस बाबा ने क्या बोला था कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ये जो तिरछी लाइन होती है इसका स्क्वायर, यानी कि सी का स्क्वायर, ऐसे मैंने आपको भी बताया यार, इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो भाई ये मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इसको पिक कर लो। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये जो तिरछी लाइन है इसका स्क्वायर, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा जी 9, ये 4 इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। तो ये 5 आ जाएगा जी बी का स्क्वायर। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। 5 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू बी। बेस आपके पास क्या आ गया है भाई, बेस क्या आ गया, बेस को हम ब्लैक से लिख देते हैं। बेस आपके पास क्या है जी √5 ऐसे। तो एक बात तो ये है कि साइन थीटा जो है वो किसका रेसिप्रोकल है जी, साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कोसेकेंट का। तो मैं एक बार दोबारा इधर यार ये साइन थीटा की वैल्यू लिखता हूं 2/3। अब इधर ही आगे लिख दो कोसेकेंट थीटा क्या हो जाएगा, इसी वैल्यू को उल्टा कर दो 3/2। अब cos थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा किसके इक्वल होता है भाई, यहां से देखो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस, ये बेस यहाँ पे क्या है √5, √5 बेस क्या है √5, बोलते क्यों नहीं भाई ओवर 3। अब cos जो है उसका उल्टा क्या होता है सीकेंट। ये देखो सीकेंट थीटा की इस cos की वैल्यू की कल्टी मार दो, रेसिप्रोकल ले लो, ये बन जाएगा। उसके बाद क्या है जी tan थीटा। tan थीटा किसके इक्वल होता है, वो ये देखो tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अवर बेस। परपेंडिकुलर ये है 2, नीचे बेस क्या है √5। अब tan किसका उल्टा होता है भाई, cot का, cot का। तो इस वैल्यू की कल्टी मार दो √5/2। ठीक है जी, क्या समझे, बस इतना सा सवाल है, आप वैसे ही घबरा रहे थे। ये जो है ये भी सवाल का हिस्सा है भाई, इसको मत भूलना। और एक बात आप ये सुन लो कि भाई अगर वो बोलते, फर्ज कर लो कि थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड एस से, तो एस से बनता है साइन, साइन और साइन का उल्टा होता है कोसेकेंट। ये दोनों इसमें पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में ये दोनों क्या होते हैं, साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो अब अगर वो बोलते हैं थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, बात को गौर से सुनो, थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो भाई साहब इन दोनों को छोड़ के बाकी सब के साथ हम नेगेटिव, इन चारों के साथ नेगेटिव का साइन लगा देना था। ठीक है जी। अब बात ये है कि सीकेंट थीटा, अगला सवाल इसके मेरे ख्याल में 6 पार्ट है टोटल। तो बीच में एक ये मैंने ये किया है, ये 4 5 वाले ये थोड़े मुझे मुश्किल लग रहे थे कि भाई बच्चों को इनसे डर आता होगा। आता है आपको डर? अच्छा आता है भाई, आता है। तो इनको कर लेते हैं। अब एक तो ये बात है कि भाई जैसे आपने बचपन से सुना हुआ है कि भाई जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। सीकेंट किसका उल्टा होता है, इसके नीचे 3 के नीचे 1 लिख लेंगे। सीकेंट जो है वो cos का उल्टा होता है, cos, इस वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल ले लो। cos थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, यानी कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये क्या है बेस, नीचे ये जो लिखा हुआ है ये क्या है
हाइपोटेन्यूस। तो भाई अब इधर भी राइट एंगल ट्राइंगल बना के थर्ड साइड फाइंड कर लेते हैं। ये थीटा ले लो, बेस क्या है 1, हाइपोटेन्यूस क्या है 3। तो पाइथागोरस बाबा ने बोला कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, माइनस 1 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, वो इस साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 8 बन जाएगा और पी का स्क्वायर। तो यार 8 को आप अगर ऐसे लिख दो, दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। ठीक है जी, अब बात आगे थोड़ी बदलने वाली है, इस वजह से कलर भी चेंज कर लेते हैं। ऐसे लिख लो, हो सकता है एंड पे आंसर ऐसे मतलब आपको मिले, हो सकता है कि भाई ये 8 जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। तो थर्ड साइड यानी कि जो परपेंडिकुलर आया है उसको ऐसे लिख लेते हैं। ये 8 जो है ना, इसको ऐसे अगर एलसीएम 8 कर लें, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 तो ये 2 का स्क्वायर ऐसे बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 बन जाएगा, ये से कैंसिल और ये ऐसे। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई, अब क्या करते हैं, अब ये काज और सीकेंट फाइंड कर लिए हैं। ये वाले पहले सीकेंट और काज, ये काज और सीकेंट इन दो की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब साइन थीटा की कर लेते हैं, क्या समझे। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परिपेंडिकुलर, परिपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूस, ये परिपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूस, तो ऐसे लिख लेते हैं भाई। और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसीकेंट। ये देखो एस से शुरू होता है तो इसका जो रेसिप्रोकल होता है, जो उल्टा होता है वो सी से। ये अगर एस है तो इसका उल्टा सी से, ये सी से तो इसका उल्टा एस से, यानी कि ये आप थोड़ा सा जुगाड़ी तरीका लिख सकते हो। तो भाई ये कोसिकेंट थीटा ऐसे हो जाएगा, और पीछे आ गया टैन, टैन एक रह गया भाई, टैन रहेगा भाई, टैन टैन थीटा वो ये देखो परपेंडिकुलर अवर बेस, ये परपेंडिकुलर अवर बेस 2 इंटू ऐसे नीचे बेस 1, चलो लिख लो आपको समझ आ जाएगी, वैसे ना भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कॉट क्या है, कॉट टैन की कल्टी मार देनी है भाई, कल्टी समझते कल्टी, अच्छा जी समझते हैं भाई, समझते हैं, वेरी गुड। तो ये आ जाएगा, बस ये रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसके भी हो गए हैं भाई, इसके भी हो गए हैं। अब ये कॉट 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 को देखते हैं भाई। कॉट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना घबराने की बात नहीं है, आपका बीपी क्यों लो हो रहा है, यही जो वैल्यू लिखी हुई है भाई इसको ऐसे लिख लो, क्या मसला है। कॉट टैन का उल्टा होता है भाई टैन, तो इसी वैल्यू को कल्टी मार के लिखेंगे तो टैन की वैल्यू बन जाएगी। टैन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अवर बेस। ट्राइंगल बना लो, ट्राइंगल बना लो, तो सीधी लग जा भाई, सीधी लग जा। क्या हो गया तुझे, ऐसे अभी भी लगी है, नहीं लगी, इधर से लगाना पड़ेगा भाई इसको। ये कहते हैं उधर से नहीं लगूंगी, इधर से लगूंगी। अच्छा, टैन थीटा परपेंडिकुलर, ये देखो परपेंडिकुलर अवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है, ये है स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2, और बेस क्या है स्क्वायर रूट 3। अब जो है पाइथागोरस बाबा ने क्या बोला कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ठीक है, ये जो तिरछी लाइन का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ठीक है जी, कायदे का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। ठीक है जी, हाँ जी, मुरब्बा भी होता है भाई, मुरब्बा बहुत मजे का होता है। आपने कभी मुरब्बा खाया नहीं है, लगता है आपने बस मुरब्बा लिया है, तो चलो ले लो भाई, ले लो, कुछ भी कर लो। ये हाइपोटेन्यूस का मुरब्बा है भाई, मुरब्बा 3 और 2 5। अब दोनों तरफ से ऐसे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, मुरब्बा और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, हाइपोटेन्यूस क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। यानी कि आपके पास और हमारे पास ये जो हाइपोटेन्यूस आया है भाई, ये क्या आया है स्क्वायर रूट 5। ठीक है, अब आप रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मालूम कर सकते हो, कॉट और टैन, ये लास्ट वाले दोनों कर लिए, ऊपर वाले कर लोगे भाई, कर लोगे, नहीं करोगे अच्छा मैं करवा देता हूं फिर। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अवर, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है ये अवर हाइपोटेन्यूस। साइन का उल्टा क्या होता है भाई, साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा। आज आपके दिमाग की दही बनाएगा आपका भाई, आप मुरब्बा नहीं खाते, मुरब्बा लिया करो। ये इसकी वैल्यू की कल्टी मार देनी है, पीछे आप कॉस थीटा, कोस थीटा, कोस थीटा किसके इक्वल होता है भाई, बेस अवर हाइपोटेन्यूस,
बेस अवर हाइपोटेनियस, बेस, ये बेस है स्क्वायर रूट 3 अवर हाइपोटेनियस क्या है स्क्वायर रूट 5, और सीकंड थीटा इसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है cos का, तो इस वैल्यू की कल्टी मार देंगे, ये नीचे वाली रकम ऊपर, ऊपर वाली रकम नीचे। तो भाई साहब ये वाला भी आपका सवाल हो गया है। उम्मीद की जा सकती है कि अगर आपको ये सवाल समझ आ गए हैं तो भाई बाकी के पार्ट आप कर लोगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, नोट कर लें। अच्छा जी, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। यार ये जो क्वेश्चन है ना, ये करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था, 9th में नहीं 10th में, ये अभी 9th में इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है ये डाल दिया। पहले पुराने ज़माने में यानी कि 2007 में आई थिंक कि मैं 10 में था, 6 में या 7 में, तो तब ये जब सारा मैं करवा रहे थे बाहर ग्राउंड में बैठ के सफ़ेदों के नीचे, तो तब क्या था कि भाई मुझे बिल्कुल भी इसकी समझ नहीं आई थी। एक और मेरा दोस्त था, उसका नाम जागम था, जागम अब्बास, तो वो फेल हुआ था, उसका दूसरा साल था, तो वो हमें बड़ा आगे आगे करके बता रहा था कि ऐसे होता है ऐसे होता है। बहरहाल ठीक 1-2 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद उससे ज़्यादा हमें आ गया। ठीक है जी, तो बात कहने की ये है कि भाई अभी आपको जब मैं करवाऊंगा तो आपको शायद इतनी इसकी समझ ना आए, लेकिन जैसे ही आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो पूरी बुक में से आपको ये वाला चैप्टर ईजी लगेगा। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई खेला शुरू करते हैं। बिल्कुल इजी है। इनकी सबसे जो अच्छी बात है ना वो ये है कि भाई किसी एक साइड को सॉल्व करना है, दूसरी साइड जैसा बना देना है, यानी कि जो आंसर है वो सामने लिखे हुए हैं, यानी कि जवाब ये लेके आना है। अब जैसा कि आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये सारी रकम a है, ये सारी रकम b है, यानी कि पहली रकम का क्या लिखेंगे मुरब्बा, स्क्वायर लिखेंगे भाई, और दूसरी रकम का भी क्या लिख देंगे मुरब्बा, प्लस 2 फार्मूले का साथ पहली रकम साथ दूसरी रकम। समझ नहीं आई? नहीं आई। ये देखो भाई ये पहली रकम है, ये जो साइन होता है ना इससे पहले जो भी लिखा होता है ये सारी फर्स्ट वैल्यू होती है, इसको पहली रकम मैं कहता हूं, इसको दूसरी रकम कहते हैं, यानी कि सेकंड वैल्यू। तो फार्मूला ये है कि जो इधर साइन से पहले जो वैल्यू लिखी होती है उसका स्क्वायर लिखते हैं, प्लस डालते हैं, फिर साइन के बाद वाली वैल्यू का स्क्वायर लिखते हैं, फिर प्लस डालते हैं, फिर 2 फार्मूले का लिखते हैं, साथ पहली रकम लिखते हैं, साथ दूसरी रकम लिखते हैं। ये इस वजह से छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ कि क्योंकि आप लोगों ने 8 क्लास में ये फार्मूला नहीं किया होगा। वैसे तो ये 8 में भी है, 7 में भी है, 6 में भी है ये वाला फार्मूला। तो भाई ये आप सिखाते हो मुझे पता है, कुछ कुछ बीच में से 2-4 बच्चे कह रहे होंगे कि भाई आप सर इतना जो है ना टाइम लगाते हैं, ये छोटी छोटी बातें बताते हैं। तो भाई आप जिन लोगों को पता है, जिन बच्चों को पता है, वो वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देख लें या थोड़ा आगे कर लें। लेकिन असल बात तो ये है कि भाई उन बच्चों को साथ लेके चलना होता है जो हमारे शहजादे होते हैं, जिनको कम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होता है, तो ताकि अल्लाह करे उनका भी आगे मामला बेहतर चल पड़े। तो यार ये देखो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। अब जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये फार्मूला लिखा हुआ ये वाला। ठीक है जी, ये वाला फार्मूला। इसी से आगे फिर ये वाले 2 बने हुए हैं ये वाले। ठीक है, तो भाई इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। तो हम इधर लिख सकते हैं जैसा कि अब ये वाली राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, हमने कौन सी यूज की थी लेफ्ट हैंड साइड, और ये किसके इक्वल आ गई है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। हा। अच्छा अब हम करते हैं 2 के बाद करते हैं 3। अच्छा ये भी आसान है, आपको थोड़ा सा गौर से देखना है कि भाई हाँ भाई सवाल में तुम क्या बोलते हो, क्या करें तुम्हारे साथ। तो ये बोलेगा कि भाई तुम ऐसे करो कि ये जो tan है इधर वैल्यू पुट कर लो। ठीक है जी, ये वाली साइड भी सॉल्व कर सकते हैं, ये वाली भी कर सकते हैं। अगर बिलफर्ज के यार इसको करना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा अवर कॉस थीटा। जैसे बटे के बटे होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, ये इधर ऊपर चला जाएगा ना, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है भाई। तो ये अगर ऐसे करें तो 1 ओवर tan थीटा आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल बन गया, इसके इक्वल। अब अगर बिलफर्ज के ये वाली साइड आप सॉल्व करके ये भी बना सकते हो,
1 ओवर tan की जगह पे क्या लिख दोगे भाई, tan की जगह पे क्या लिख दोगे, वो फार्मूला इधर मैंने नहीं लिखा। tan का ये भी फार्मूला होता है sin ओवर cos। पहले वो जो आपको लिखवाए थे ना उसमें आपको मैंने लिखवा दिया था, अगर आपने नोट किए हुए हैं तो तब आप उधर से भी देख के मुझे बता सकते हो। tan थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा ओवर cos थीटा, ठीक है जी, cos थीटा। और cot थीटा किसके इक्वल होता है भाई, इसका उल्टा होता है cos थीटा ओवर sin थीटा। चलो चलेंगे तो कट ही जाएगा, सफर आहिस्ता आहिस्ता, तो भाई कट जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, कट ही जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। tan थीटा किसके इक्वल है जी, sin थीटा ओवर cos, ये sin थीटा ओवर cos थीटा, तो ये बटे के बटे ऊपर चले जाते हैं, कल्टी मार जाते हैं, तो cos थीटा ओवर sin थीटा। अब कोई कोई बच्चे बोल रहे होंगे कि भाई ऊपर वाला 1 किधर जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, तो चलो इधर ऐसे मल्टीप्लाई बाय 1 लिख लेते हैं। 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो भाई तब भी ये वैल्यू सेम ही रहेगी। 1 किसी से मल्टीप्लाई होता है तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, वो वैसे ही रहता है। तो ये मैंने दोनों साइडें मजा लेने के लिए सॉल्व की, आप कोई एक भी कर सकते हो भाई। हाँ, अब क्या करते हैं भाई जी, अब क्या करते हैं, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने से तो अच्छा है कि भाई, क्योंकि 1 लेके आना है, देखो 1 लेके आना है, 1 लेके आना है, तो अगर ऐसे लिखा हो ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह पे 1 आ जाएगा। यानी कि ये जो है, ये जो लिखा हुआ इसकी जगह पे cos स्क्वायर थीटा बन जाए, इसकी जगह पे साइन स्क्वायर थीटा बन जाए, तो हम उसकी जगह पे 1 लिख देंगे, बहुत मजा आएगा भाई। हाँ, तो यार फिर क्या करते हैं कि भाई इस साइन का कुछ भी नहीं करते, ये ऐसे करते हैं कि साइन थीटा ऊपर वाला ऐसे ही रहने देते हैं, नीचे को सीकेंट की जगह पे 1 ओवर साइन थीटा लिख लेते हैं, प्लस कॉस थीटा ये ऐसे ही रहने देते हैं, और सीकेंट की जगह पे लिख लेते हैं जी, क्या लिखते हैं, 1 ओवर कॉस थीटा, तो इज इक्वल टू 1। चलो ये भी साथ ऐसे भी आप कर सकते हो, एक साइड लेके कर सकते हो, फिर दूसरी साइड जैसा बना सकते हो, दोनों साइडों के साथ साथ घसीट सकते हो, घसीट घसीट घसीटना समझते हो। जैसे कि शहबाज शरीफ ने बोला था कि मैं जरदारी को लड़काना भी सड़कों पे घसीटूंगा, हम भी इसको घसीटेंगे। हाँ जी, ये हमारा मुल्क है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और तुम साहब आजाद हो। अच्छा, ये ऊपर जाएगा तो भाई ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो भाई ये भी किसके इक्वल होता है, 1 इज इक्वल टू 1। प्रूव्ड हो गया, प्रूव, PROVED, प्रूव, ठीक है जी, इनको प्रूव करना है। तो भाई ये भी ऐसा ही है, ये बेचारे सवाल देखने में तो बहुत आपको डराते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल शहबाज शरीफ। अब क्या करना है, ये देखो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है जी, है, साइन इधर नहीं है, यहाँ पे है, इस साइन की जगह पर कोई चक्कर चलाना पड़ेगा भाई, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, कोस, काज भाई, काज होता है काज, कोस बोले। साइन की जगह पे क्या लिखते हैं, साइन की जगह पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आप बोल सकते हो कि भाई साइन की जगह पे ये भी है, फिर ये क्यों नहीं लिखा है साइन की जगह पे। वैसे जो है ना, जो सूट करता हो वो लिखो, ये वाला फार्मूला हम ऐसे इधर दोनों साइडों पे स्क्वायरिंग कर सकते हैं, तो पुट कर सकते हैं। अब क्योंकि हमने कॉस बनाना है, साइन की जगह पे 2 कॉस है, इधर इधर 1 कॉस है, तो इधर ये साइन का ये वाला फार्मूला पुट करेंगे, तो यहाँ इधर भी बन जाएंगे 2 कॉस, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये मैंने क्योंकि ब्रैकेट के बाद माइनस है, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो भाई ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये 1, ये काज और ये काज क्या बनेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या समझे, अरे बोलते क्यों नहीं भाई, छापा मारने जल्दी जल्दी। चलो भगवा, चलो भगवा, चलो भगवा। अब हम करते हैं जी, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, और 7, 8, 9। क्या समझे, जलने को आग कहते हैं, जलने को आग कहते हैं, बुझने को राख कहते हैं, वो जो नहीं है आपके पास
वो जो नहीं है आपके पास, भाई उसको दिमाग कहते हैं। दिमाग दिमाग लेके आओ कहीं से, शहबाज भैया नहीं है जो आपने वो किराए पे देते हैं। चलो अब ये देखो, ये जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हमने लास्ट टाइम पे इस जगह पे किया था, उसी जैसा ये है भाई क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें क्या है, साइन थीटा यहाँ पे है, इधर भी है, मंजूर है मंजूर है। कॉस थीटा जो है ना वो इधर नहीं है, यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला ऐसे ही आ जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, जैसे ये देखो ना भाई, ऐसे -2 और -3 को प्लस करें तो भैया आता है -5। ये दोनों माइनस वाली जो रकमें हैं इनको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये मिटा ही देते हैं भाई, नीचे गिर गया। अच्छा अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7, 6 के बाद 7 फिर 8 9। हाँ इसमें क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं कि इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। 1 माइनस साइन थीटा अवर कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस साइन थीटा अवर 1 प्लस साइन थीटा। ये रैशनलाइज बोलते हैं इसको, कि नीचे वाली रकम को भी रैशनलाइज कर सकते हैं, ऊपर वाली को भी कर सकते हैं। रैशनलाइज की समझ आई तो ठीक है, वरना आप ऐसे समझ लो कि भाई इस रकम को, इस वाली रकम को हमने क्या किया, 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी। जैसे अगर x लिखा वो, तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं तो कोई फर्क तो नहीं बनता, ये वाला 2 इससे कैंसिल होकर वो x ही रहता है ना भाई, क्या समझे। ऊपर बनेगा पहली रकम और पहली सेम, दूसरी और दूसरी भी सेम, बीच में अपोजिट साइन। तो फिर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला फार्मूला याद है आपको, नहीं अब फिर क्या करें, चलो लिख देता हूं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये किसके इक्वल होता है भाई, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये देखो पहली और पहली, इसके लिए इस फार्मूले के लिए शर्त ये है कि पहली और पहली रकम एक जैसी होनी चाहिए, दूजी तो दूजी भी सेम होए और बीच में अपोजिट साइन हो। तो फिर हम ऐसे लिखते हैं पहली रकम का मुरब्बा, पहली रकम का स्क्वायर। तो अब इधर ये वाली बातें पूरी उतर रही हैं या नहीं, पहली और पहली सेम, दूसरी और दूसरी भी सेम, बीच में अपोजिट साइन, तो पहली रकम का आ गया मुरब्बा, माइनस भाई दूसरी रकम का आ जाएगा स्क्वायर, एक का मुरब्बा एक का स्क्वायर, दोनों चलेंगे साथ साथ। ये क्या बन जाएगा जी, कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो यार ये जो है ना, इसको मैं ऐसे लिख देता, 1 का स्क्वायर क्या होता, 1 का स्क्वायर क्या होता, 1 ही होता। चलो अगले स्टेप में कर लेते हैं, आप घबराते क्यों हो, मैं तो जगह के लिए कर रहा था। इसका अगला स्टेप इधर को है, इधर को है 1 का मानी माइनस साइन स्क्वायर थीटा अवर कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। बात को थोड़ा देखते रहा करो ना। अब ये वाली साइड जो हमने की शुरू, तो ये बनानी है। अब नीचे ये जो 1 प्लस साइन थीटा है, इसको मैं मल्टीप्लाई भी नहीं, इसको अंदर कर रहा, अंदर वाली रकमों से, इस वजह से नहीं कर रहा कि हमें वो चाहिए, 1 प्लस साइन थीटा तो हमें चाहिए भाई। ये cos थीटा जो है ना, इसको आप उड़ाना है कहीं से, क्योंकि यहाँ पे नीचे cos थीटा नहीं है, ऊपर है। अब यहाँ से आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, ये cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, cos स्क्वायर थीटा के। तो ये जो ऊपर वाली रकम है, ये वाली जो है, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, cos स्क्वायर थीटा, और नीचे ये जो है cos थीटा इज इक्वल cos थीटा, ठीक है जी, इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, पीछे ऊपर क्या आ जाएगा जी, cos थीटा अवर 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हाँ भाई हो गया है। अच्छा अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भैया क्या करते हैं कि ये देखो, ये है सीकट, ये है टैन, दूसरी साइड में जो लेके आना है वो है साइन और साइन। तो इस वजह से हम इधर भी साइन कॉस वाले फार्मूले लगाते हैं। सीकट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 ओवर कॉस थीटा के। ये देखो सीकट थीटा कहाँ गया है भाई, ये 1 ओवर कॉस थीटा के। तो इधर हम लिख देंगे 1 ओवर कॉस, इसकी जगह में माइनस टैन थीटा साइन ओवर कॉस थीटा के।
अब देखो ना यार, आप कुछ बोलोगे कि भाई tan थीटा का ये भी फार्मूला है 1/cot, तो फिर इधर tan थीटा की जगह पे 1/cot काय को नहीं लिखा आपने, और tan थीटा का ये भी है कि sin थीटा ओवर cos, कि भाई ये tan का वो वाला फार्मूला आपने क्यों इधर लगाया है, हमें कैसे पता चलेगा कि कब कौन सा लगाना है। तो भाई साहब सिंपल सी बात है, इधर है साइन, तो कोई ऐसा फार्मूला आपने लगाना है tan का जिसमें साइन दिखाई दे, साइन की झलक झलक साइन की होनी चाहिए भाई। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर ये वाला जो होल का स्क्वायर है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एलसीएम आ जाएगा cos थीटा। देखो एलसीएम लेना आता होना चाहिए भाई, ऐसे अगर हो ऐसे तो इसका एलसीएम क्या आएगा 3, और ऊपर भी ये 2 और 4 जो रकम है वो वैसे ही आ जाएंगे। अब नीचे भी दोनों की वैल्यू सेम है तो एक एलसीएम आ जाएगा, ऊपर भी जो है ये ऐसे ही आ जाएंगे। अब ये जो ऊपर स्क्वायर वाला फार्मूला था ये वाला, इसको मैं अलग अलग करके लिख लेता हूं भाई, इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, इधर ऐसे ऐसे लिख लेते हैं और ऐसे लिख लेते हैं। अब 1 माइनस साइन थीटा, अगर cos स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख देता हूं, देखो cos स्क्वायर किसके इक्वल है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है, इसकी जगह पे मैं लिख देता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो भाई ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक बार इसको ये जो नीचे वाली रकम है इसको एक बार ऐसे लिखते हैं 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो भाई साहब ये ऊपर भी इसके स्क्वायर स्क्वायर चलता आ रहा है भाई, ये वाला जो स्क्वायर है ये ऊपर आ रहा है ऐसे ही। अब नीचे ये जो है ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस साइन थीटा अवर 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है जी, ये आपका प्रूव हो गया है। हजरात 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 अलार्म सुन लें, प्रूव हो चुका है, और अभी हम इसका प्रूव किया जाएगा। देखो भाई इसका कैसे प्रूव किया जाएगा, सीधा सीधा ऐसे है कि भाई इधर आप फार्मूला लगा लो tan का और cot का, ये अगर फार्मूला लगा के स्क्वायर बनाएंगे तो ये वाले बन जाएंगे tan का स्क्वायर जो है और cot का स्क्वायर, सीकेंट का स्क्वायर और कोसीकेंट का स्क्वायर जैसा बन जाएगा। तो चलो बनाते हैं, a का स्क्वायर पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का आ जाएगा भाई, और आगे आ जाएगा पहली रकम यानी कि tan थीटा आ जाएगा, और क्या आएगा भाई cot थीटा आ जाएगा, बोलते क्यों नहीं cot थीटा आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या समझे भाई, शुगर लगा रहा यार। अब क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है तो मैं खुद को बोर नहीं होना चाहता, ठीक है जी, खुद को बोर नहीं होने देना चाहता और आपको भी नहीं होने दूंगा। अब क्या है भाई, क्या है भाई, ना ना यार ये फार्मूला लगाओगे ना, क्योंकि इधर ये जो tan स्क्वायर और cot स्क्वायर और ये जो सारी चीजें आई है ना, इनमें बीच में ये साइन भी है, तो यहाँ पे ये साइन नहीं है, मतलब ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और हमने ये जो किया इसमें साइन भी आ गया, तो यार ये वाला काम नहीं बनेगा। हम ऐसे करते हैं कि भाई ऐसे करते हैं कि इसको लिख लेते हैं साइन थीटा और cos थीटा प्लस cos थीटा और साइन थीटा आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा जी भाई, एलसीएम आ जाएगा cos थीटा आ जाएगा और साथ में आ जाएगा साइन थीटा। ये cos इस cos से कैंसिल, साइन ऊपर वाले साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला साइन इस साइन से कैंसिल, और ये cos ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाले से ऊपर क्या है cos, cos से cos मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा cos स्क्वायर थीटा। तो भैया अब ये क्या बन जाएगा, ये क्या बनेगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। ये जो स्क्वायर है 1 के ऊपर भी लिख देते हैं, नीचे क्या है cos स्क्वायर उसके ऊपर भी लिख देते हैं, और साइन स्क्वायर के ऊपर भी लिख देते हैं, क्या समझे। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के, और 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है भाई 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोसेकेंट थीटा स्क्वायर के। और ये भी आपका प्रूव हो गया है, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, क्या समझे, नोट कर ले।
तो नाजरीन अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10 और 11, उसके बाद एक और रह जाएगा। अब ये वाला जो सवाल है भाई, इसको थोड़ा ट्रिक लगाना पड़ेगा ताकि शॉर्ट में आपका ये सवाल हो जाए। देखो ट्रिक ये है, tan थीटा प्लस secant थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1। इधर ब्रैकेट लगाओ, इधर ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई करो इसके साथ, tan थीटा प्लस secant थीटा ओवर tan थीटा प्लस secant थीटा, यानी कि इससे मल्टीप्लाई भी कर लिया है और डिवाइड भी कर लिया है। अब क्या है कि यार, जैसा कि हम ये वाली साइड सॉल्व कर रहे हैं, इसको हल कर रहे हैं भाई, तो हमने ये बनाना है, यानी कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ ये हमने प्रूव करनी है भाई, इसको प्रूव करना है प्रूव। तो लिहाजा ऊपर वाली रकम को ऐसे ही रहने देते हैं, नीचे इनको दोनों को ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर कुछ भी नहीं करना। नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो नीचे कैंसिल होने के बाद ये वाली रकम रह जाएगी, तो नीचे ये इससे कैंसिल हो जाएगी, पीछे ये प्रूव हो जाएगा। आइए देखते हैं ये कैसे होगा भाई। ये बन जाएगा tan थीटा प्लस secant थीटा माइनस 1, और ये क्या होगा tan थीटा प्लस secant थीटा। नीचे क्या बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा tan स्क्वायर थीटा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस secant थीटा और tan थीटा, ठीक है जी, tan थीटा। अब इस माइनस secant को इससे करेंगे माइनस secant थीटा और tan थीटा, फिर माइनस secant को secant से करेंगे तो माइनस secant स्क्वायर थीटा, फिर 1 को tan से करेंगे तो क्या आ जाएगा tan थीटा, फिर 1 को secant से करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई secant थीटा। हाँ भाई, क्या समझे, मल्टीप्लाई किया है और तो कुछ भी नहीं किया। पहले tan लिया है, उसको इन दोनों से मल्टीप्लाई किया है, फिर secant लिया है, secant को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई किया है, फिर 1 को भी दोनों से मल्टीप्लाई किया। कुल मिला के 6 रकमें शायद हो, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से बात यह है कि भहुआ ये secant थीटा tan थीटा प्लस का है और ये secant थीटा tan थीटा माइनस का है, ये तो भाई गए। अब बात यह है कि भाई tan थीटा secant थीटा नीचे होगा तो ऊपर वाले से कैंसिल होगा, यानी कि tan थीटा secant थीटा ऐसे रहने देते हैं। इन दोनों की जगह पे क्या बनेगा 1। अभी देखते हैं 1 कैसे बनेगा। वो जो सेकंड लास्ट फार्मूला लिखा हुआ ये वाला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा, तो भाई या tan की जगह पे लिख लेते हैं। अगर tan ये वाला जो है tan ये वाला ये इधर ही गए 1 उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो फिर भी ठीक है। इधर लिखना चाहते हो secant स्क्वायर की जगह पे तो फिर भी लिख लो, बाहर माइनस की वजह से उनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो कुछ भी अभी कर लेते हैं, आप टेंशन ना लो। ऊपर वाला ये जो रकम है इसको हम ऐसे लिख देते हैं सेम टू सेम, इसमें कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। और ये क्या बन जाएगा जी tan थीटा प्लस secant थीटा। नीचे यार मैं आपको बताऊं तो ये tan की जगह पे हम लिख लेते हैं, tan की जगह पे क्या लिख लेते हैं secant स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये जो 1 है ना, ये वाला 1 ये वाला ये इक्वल के उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा ऐसे माइनस का। अब आगे ये लिख देते हैं माइनस secant स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा और प्लस secant थीटा, ये वाले दोनों लास्ट वाले ऐसे ही आगे। अब ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस 1 नीचे बच गया, और प्लस tan थीटा और प्लस secant थीटा, ये प्लस tan थीटा प्लस secant थीटा माइनस 1, तो ये अब नीचे जो रह गया ना इसको आप ऐसे कैंसिल कर सकते हो इससे, फिर ये बच जाएगा tan थीटा प्लस secant थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये एक स्टेप चाहिए तो आप इधर एक और आगे कर सकते हो, फिर कैंसिल कर देना, फिर मजा आएगा। और हाँ मजा ही तो लेने हैं, और क्या करना है आपने। है ये वाला फार्मूला आपको आता है जी, याद आ रहा है लेकिन आता नहीं है। a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a माइनस b, जो रकम यहाँ पे होती है, जो साइन यहाँ पे होता है वो इधर होता है। फिर क्या लिखते हैं, पहली रकम का स्क्वायर जो इधर होता है उसके अपोजिट यहाँ पे होता है। इधर अगर माइनस है यहाँ पे प्लस आएगा, पहली रकम दूसरी रकम प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर। अगर यहाँ पे बिलफर्ज आ जाए प्लस, इधर भी क्या आएगा प्लस, अगर इधर प्लस आएगा इधर क्या आएगा माइनस, और इधर दोनों फार्मूलों में प्लस ही रहता है भाई, यहाँ पे दोनों फार्मूलों में प्लस ही रहेगा।
तो ये ए है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा ए का ए माइनस बी, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। पहली रकम का फिर आगे क्या होता है, ए का स्क्वायर, यहाँ पे आप ये ए है तो साइन का स्क्वायर, उसके बाद क्या आता है प्लस पहली रकम और दूसरी, यानी कि ए बी जो लिखा हुआ है ना, ये ए बी, तो ये ए है भाई, ये बी है, साइन थीटा और कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब प्रूव ये करना है भाई ये, तो ये तो ऐसे ही है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 आ जाएगा, प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, अब बात समझे हो या नहीं? अच्छा, तो भाई ये अब एक रह गया क्वेश्चन नंबर 12, उसको भी अभी करवा देता हूं, आप ये नोट कर ले। तो चलो भैया, ये है जी लास्ट क्वेश्चन, ये मैंने खुद ही लिखा रहने दिया है क्योंकि इसमें भी क्यूब वाला फार्मूला बनेगा। कैसे बनेगा कि ये जो ऐसे लिखा हुआ है इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख लेते हैं। तो यार अब ये जो है ना, ये क्या है, सारा का सारा ये है ए, यानी कि ए का क्यूब लिखा हुआ, ये क्या है बी का क्यूब, ठीक है जी, ये क्या है बी का क्यूब, तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ये वाला फार्मूला लगाएंगे भाई। तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी। ए ये साइन स्क्वायर थीटा है ए, इसमें जो ए था वो सिर्फ खाली साइन थीटा था, क्यूब के यानी पावर 3 के अलावा जो रकम होती है वो ए होता है। ए का क्यूब, ए का पहली रकम, ये पहली रकम माइनस दूसरी रकम, ये पहली रकम माइनस दूसरी रकम, ये देखो ये चीज बन गई जो प्रूव करना है। उसके बाद क्या करना है जी, आगे क्या है, पहली रकम का स्क्वायर, ठीक है जी, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस पहली रकम और दूसरी रकम साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर क्या आएगा प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये वाली बात आप लोगों को समझ आई है या नहीं आई? दोबारा बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये वाला, कि ये जो है ये ए है साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये हमने क्यूब की शक्ल में ये पहले इसको लिखा है ताकि ये इस तरह बन जाए क्यूब की फॉर्म में। फिर इस क्यूब के अलावा जो कुछ लिखा होता है वो ए होता है, ये क्यूब के अलावा जो लिखा हुआ है वो बी है, यानी कि बी का ये क्यूब। तो ऐसे हो तो क्या लिखते हैं कि भाई ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ये इस तरह लिखा हुआ है। अब क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, यानी कि ये पहली रकम ये वाली और माइनस लगाएंगे, फिर आगे दूसरी रकम ये वाली लिख देंगे, फिर पहली रकम का स्क्वायर, ये देखो ए का स्क्वायर, तो जो इधर लिखी होती है ये वाली उसी का क्या ले लेते हैं स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे अगर यहाँ पे जब माइनस हो तो इधर क्या होता है प्लस, इधर प्लस अगर हो फार्मूले में तो यहाँ पे माइनस होता है, बहरहाल इधर माइनस था तो यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया। अब क्या लिखते हैं कि पहली रकम और दूसरी रकम, ये जो ए बी लिखा हुआ है यानी कि मल्टीप्लाई डाल के हम पहली रकम लिखते हैं, फिर साथ दूसरी रकम लिखते हैं। आगे क्या लिखते हैं जी, प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर, ये जो दूसरी रकम लिखी हुई है इसका स्क्वायर। तो उम्मीद है कि आपको कुछ समझ आ गई होगी। अब ये तो ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि ये प्रूफ भी है, यही करना है हमें, यही चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा जी, साइन, यहाँ पे ना यार ये जैसे फार्मूला वो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला हम अगर बनाना चाहें तो ये मेरी बात जरा आप गौर से सुनना, ये क्या लिखा हुआ है ये वाला सारा, ये ए का ऊपर ये स्क्वायर प्लस प्लस ये बी का स्क्वायर। अब इसमें प्लस 2ab अगर हो ना, ठीक है जी, तो थोड़ा आसान हो जाएगा, जैसे प्लस 2ab। अब ये ए और बी तो है लिखा हुआ लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है यार, ठीक है जी, यानी कि इस जैसी एक और रकम हो ना तो फिर ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। देखो अगर ऐसे लिखा हो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा,
इसी जैसी प्लस में हो तो ये क्या बनेगा, प्लस होकर 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये इस जैसी एक हमें रकम और चाहिए। ठीक है, तो ये अपने पास से मैं मतलब ऐसे ये देखो, अभी इसको मैं कैसे लिखता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। यहां तक तो ये मामला ऐसे ही आ गया। अब प्लस ये वाली इस तरह की मैं लिखता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ये 2 फार्मूले का बनाने के लिए इस तरह का ये जो साथ ए भी ये बना हुआ था, ये ए मतलब पहली रकम और बी ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा दूसरी रकम, लेकिन 2 नहीं था साथ। 2 तब इसका बने कि इसी जैसी एक और रकम हो तो वो उसमें ऐसे प्लस होके क्या बन जाए, 2 बन जाए। तो भाई ये वाली तीनों रकमें तो मैंने ऐसे ही लिख दी जैसे ऊपर थी, फिर प्लस ये वाला किया और इसी जैसा माइनस भी किया। जो भी रकम हम अपने पास से प्लस करते हैं उतनी ही रकम उसमें से सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, यानी कि माइनस भी करते हैं। अब इसको चलो मैं एक बार ऐसे लिख देता हूं। ये वाला जो स्टेप है ये मुझे उम्मीद है कि अक्सर बच्चों को समझ नहीं आया होगा, ठीक है जी, लेकिन नहीं आया तो भाई आपको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा भाई साहब, आना पड़ेगा, समझ तो आपको आना पड़ेगा, लाना पड़ेगा भाई, हम ले आएंगे, दोबारा समझा देंगे। इसको और इसको प्लस करें तो क्या बनेगा, 2 भी साथ आ जाएगा ऐसे। और ये वाला बेचारा जो माइनस का बच गया एक, इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब ये जो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इस फार्मूले को क्लोज कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसको क्लोज करें तो ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अगर यार इस फार्मूले को मैं ओपन करूं ना, बीच में से जहां तक इसके बच्चे निकलेंगे भाई बच्चे, ये पहली रकम का स्क्वायर, ठीक है जी, पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर, ये वाली दूसरी प्लस 2ab, पहली रकम और दूसरी रकम, आगे ये ऐसे ही आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। तो यार इसकी जगह पे क्या लिख देते हैं, 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, 1 के। 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 ही होता है। और माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपके पास आपका प्रूफ आ गया है भाई, प्रूफ आ गया। ये थी एक्सरसाइज नंबर 6.3। अगर आपको कुछ थोड़ा अफाका हुआ है तो यार अपने दोस्तों से भी शेयर कर दिया करो, अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो भाई फिर ना दिया करो। ये सिंपल सी बात है ना कि भाई आपको कुछ फायदा हुआ तो आप दोस्तों के साथ डिस्कस कर लिया करो, बाकी नहीं हुआ तो ना करो भाई। हम तो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, जितना हो सकता है कोशिश कर रहा हूँ। मतलब ये है कि भाई ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी एक एफर्ट है कि यार 4 दिन की ज़िंदगी है भाई, 4 दिन की ज़िंदगी है तो आगे जाना पड़ेगा, आपको भी मुझे भी। तो कुछ अच्छे निशानात बाकी रह जाएंगे हमारे, आने वाले लोग देखेंगे कि भाई ये भी कुछ अच्छा ही है ना यार। हो सकता है कोई एक बच्चा, कोई एक आधा 1 2 4, ये तो आने वाले टाइम पे डिपेंड करता है कि बच्चों को अगर उनका फ़ायदा हो सके तो भाई हमें भी खुशी मिलेगी। क्या पता हम तब इस दुनिया में ना हो, लेकिन वो थोड़ा इससे हेल्प कर लेंगे, मतलब उनकी हेल्प हो जाएगी। तो बस इसी वजह से ये मैं बनाता हूँ वीडियो यार, तभी आपको सब्सक्राइब करने का या लाइक करने का कभी नहीं इतना बोला। बस ये ही होता है कि भाई ठीक है, आपको समझ आती है तो तब आप देखो, जाहिर सी बात है ये कोई ड्रामे या कोई नाच गाने की वीडियो थोड़ा ही ना है, ठीक है जी, पढ़ाई है, स्टडी है। आपको कुछ बात मेरी समझ में आती है तो भाई आप देख लिया करो, अच्छी लगे तो तब दूसरे दोस्तों को बता दिया करो कि यार ये अगर आपने मतलब कोई प्रॉब्लम हो या स्टडी में हेल्प लेनी हो तो इसकी वीडियो देख लो। वैसे और भी यूट्यूब पे पाकिस्तानी भी इंडियन भी बहुत माशाल्लाह से मुझे भी इस चीज़ में है कि भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी चैनल हैं
स्पेशली मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मैं इस मामले में इंडियन जो टीचर हैं या इंडियन जो यूट्यूबर पढ़ाने वाले हैं उनकी मैं इस मामले में तारीफ़ करूँगा, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ तकरीबन इस तरह का कोई ट्रेंड नहीं है कि लोग अच्छी चीज़ को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करते या इतना ज़्यादा लाइक नहीं करते। अगर कोई और वीडियो हों या कोई और मसलन टिकटॉक वाले ऐसे फजूल किस्म के ट्रेंड पाकिस्तान में इसी वजह से बनते हैं कि बासियत कौम या जो हम अक्सरियत जो हम में से है ना, वो बेहयाई को पसंद करती, उन तभी तो वो ट्रेंड में आ जाती, क्योंकि ज़्यादा लोग उसको देखते और मतलब उससे मज़ा लेते या खुश होते। तो जो अच्छाई हैं आप ये देख लो कि भाई जितने टॉक शो या और आगे पीछे होता है ना, उधर भी उन बेहयाई फैलाने वाले लोग, मैं ऐसे ही कहूँगा, आप जैसे ये यूट्यूबर हैं डक्की भाई हो गए और पता नहीं यार क्या इसके ये पिछले दिनों, मुझे इनके नाम भी नहीं पता यार। मैंने कभी जो है ना मोबाइल में टिकटॉक भी नहीं रखी, ना मैं कभी ये उंगली फेरने वाला काम करता, लेकिन ये मुझे पता है कि भाई हमारी सोसाइटी इस उंगली फेरने वाले जो मामले में ना बहुत बुरी तरह फंस चुकी है, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, जिनको तो 3-4 साल 5 साल गुजरने के बाद एहसास होता है कि यार ये हमने क्या कर दिया। तब उस टाइम एहसास होता है तो तब गाड़ी निकल चुकी होती है, ठीक है जी। तब यानी कि जो नुकसान किया होता है उसकी तलाफी का टाइम ही नहीं रहता। अब स्टडी जैसे कोई बच्चे 9th-10th में अगर वो 3-4 साल 5 साल बीच में से छोड़ दें, स्टडी ना करें, ठीक है जी, तो 3-4 साल के बाद अगर वो क्या दोबारा उसको वो कर सकेंगे कि अब दोबारा हम ठीक है जी एडमिशन लेते हैं, पढ़ते हैं। पहले तो हमें एहसास ही नहीं हुआ था कि ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। पहले तो हमने समझा कि ये जो स्टडी है, पढ़ाई जो है, ये अल्लाह का अज़ाब आया हुआ है। अब जब हम बाहर निकले हैं माशरे में, अब हमें धक्के पड़ते हैं, ठुड्डे लगते हैं, ठीक है जी, तो अब हमें एहसास हुआ कि नहीं पढ़ना चाहिए, तो अब हम दोबारा पढ़ेंगे। ऐसे नहीं होगा भाई, अगर अभी टाइम ज़ाया कर दिया तो फिर दोबारा ये नहीं कर सकोगे। मैं आपको इस वजह से नहीं कह रहा कि भाई आप पढ़ा करो, ये है वो है, आपकी नौकरी लगेगी, अच्छे नौकर बनोगे। तो भाई पढ़ना है तो कुछ नया करने के लिए पढ़ो, ठीक है जी। मैं बस बात लंबी हो जाएगी। ये रिज़्क, इज़्ज़त, ज़िल्लत, शोहरत, ये तो अल्लाह के हाथ में है, ठीक है जी। तो आप इससे इतना मतलब घबरा ना करो ज़िंदगी में कि भाई पता नहीं क्या बनेगा। बस खलूस से नीयत से कुछ अच्छा काम करने की कोशिश किया करो, बेशक वो पढ़ाई क्यों ना हो, ठीक है जी। इल्म हासिल करना जो है ना, इल्म हासिल करना वो एक नेकी है अगर इल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाए। अगर कुछ नया करने के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाए, जैसे कि कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि भाई या अकिलूना ताकिलूना यतदब्बरूना यतफक्करूना, ये सारे अल्फाज और भी इससे मिलते जुलते गौर व फिक्र और मतलब जानने के बारे में कि भाई अल्लाह ताला ये इंसान को बार बार कह रहा है कि मैंने ये जो चीज़ें बनाई हैं, इतना सारा सब कुछ, इसके ऊपर तुम गौर क्यों नहीं करते, गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। तुम अंधे हो, बहरे हो, गूंगे हो, ठीक है, आंखें तुम्हें दिए दिखाई दे। बहरहाल ये एक अलग बात है यार, आप लोग मेरे छोटे भाइयों जैसे हो, ठीक है। तो यार टाइम पे ना, टाइम पे आपका जो टाइम है ना, उस टाइम पे आप 9th क्लास की मैं बना रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कोई 9th क्लास का बच्चा देख रहा होगा, तो आपका ये जो 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, अगर कोई बच्चा 10 में पास हो तो उसके लिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात होगी। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा ध्यान से भाई, ठीक है जी। तो चलिए, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह हाफिज़।